वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक ही दिन का समय शेष है केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन को लेकर के, तो आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हमेशा काम का होगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम के पहले जरूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहले मैं देख पा रहा हूँ सॉलिड स्टेट से सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमको डैम श्योर है तो मैंने अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दिया कि जो रेगुलर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी अपने बच्चों को BCC ACC, जो BCC होता है आपका सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ये हम इन्होंने कर लिया है, और साथ ही साथ में FCC जो है ये भी इन्होंने कर लिया है। तो आपको भी ये तीनों कर लेने, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक आपके सेट में फंस सकता है। 4 नंबर का तो डेफिनेटली ऑप्शन में रहेगा। तो मेरे एक विद्यार्थी ने इसे कर भी लिया और उसे मुझे बना करके भी सुना दिया है। साथ ही साथ में कोऑर्डिनेट नंबर से भी ये आ सकते हैं। प्लस इसमें हम लोग बात करते हैं, और तो देखते कंडक्टर और इंसुलेटर भी एक टॉपिक है जिससे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी मेरे स्टूडेंट ने मुझे कर करके सुनाया है, और शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर आपने इतना टॉपिक कर लिया तो डैम श्योर है कि 4 नंबर में एक ना एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ फटने वाला है। या तो शॉर्टकी फंसेगा, या तो फ्रैंकल फंसेगा, या तो आपके टेट्राहेड्रल फटेगा, या तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड फंसेगा, या तो फिर आपके जितने भी BCC FCC ये सब डिफेक्ट्स है उनमें से कोई एक फंसने वाला है। हाँ, इसके बाद में हम सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन में पहुंचते हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर का आने वाला है, क्योंकि इसमें अब कोई ऑप्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा। अब 2 नंबर और 3 नंबर में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर को भी शॉर्ट आंसर बना करके पूछ दिया जाता है, तो हमें ये चीज़ को गौर से समझना होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उनको ईजीएस्ट वे में, सरल भाषा में समझाने का। मैंने कुछ टॉपिक ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिए हैं। 4 दिन से छुट्टी थी तो 4 दिन से अपलोड हो रहे हैं, तो आप अगर होशो आवास में होंगे तो आप देख रहे होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप कितने सिंसियर हैं। फिलहाल बात करते हैं हम 2 मार्क्स में। तो इसमें सॉल्यूशन आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, मोलारिटी आएगा, और साथ ही साथ में मोलालिटी आएगा। तो मोलारिटी से क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी में भी आ सकता है। आप 3 मार्क्स के लायक याद करिए यार, और 2 नंबर में भी उसे ही लिख करके आइए। 3 नंबर का मतलब होता है बेटा 6 लाइन कम से कम आपको भरना होता है। 2 नंबर का मतलब होता है बेटा आपको कम से कम 4 लाइन भरना होता है। ये हम एक आदर्श स्थिति मान करके चल सकते हैं। वैसे लाइन से नहीं गिना जा सकता केमिस्ट्री और फिजिक्स को, परंतु एक आदर्श स्थिति याद पूछे कि सर क्या मतलब होता है 2 नंबर और 3 नंबर का फ़र्क बता दे, तो मैं यही बताऊँगा। इसके साथ ही साथ में ऑस्मोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलारिटी और मोलारिटी में डिफरेंस मैंने बोल ही दिया है कि वो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ में मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसमें एजियोट्रॉपिक प्रोसेस भी कराया है। साथ ही साथ में आप लोगों को एजियोट्रॉपिक के साथ में इसमें हेनरीज लॉ को कर करके रखना बेटा। अच्छा याद रखना, हेनरीज लॉ आपके चाहे बुक पढ़ो चाहे परीक्षा बुक पढ़ो, बहुत बड़ा दिया होता है, आपको याद रखना है। तीनों नंबर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जस्ट डेफिनेशन, एक उसकी परिभाषा और 2-3 उसके एप्लीकेशन वगैरह बता दें, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद में हम लोग चलते हैं रॉल्स लॉ। ये मेरे बच्चों को मैंने रटवा दिया है। रॉल्स लॉ में आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मेन डेफिनेशन को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उसको मेन डेफिनेशन को पढ़ना है। ये हमने कल पढ़ा है। क्यों जी, आप इसको पढ़े हो? हाँ, कल वाकई में पढ़े हो कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सीरियसली, इसे प्रैक्टिस किए हो? कल ही की बात है ना, कल ही परसों की तो बात है ना, इसको हम टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं 4 दिन पहले, जब भी किए हैं, फर्स्ट डे किए थे शायद, है ना, छुट्टी के फर्स्ट दिन। ठीक है, बस एक बार रिवाइज करूंगा तो पूरा फिर एक दिन रिवीजन। तो आप बचे कितना दिन है? अरे आज रिवाइज करूंगा ना। इस 4 चैप्टर जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ पहले दिन, उसमें मेरे को मार्क्स कटा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ाया था। इट फॉर्म्स ठीक है, अगर तुमने रॉल्स लॉ भी कर लिया होगा तो तुम 3 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि रॉल्स लॉ पक्का 3 या 2 में से किसी एक में फंसेगा, क्योंकि 3-4 तरीके से पूछा गया है, तो या तो 3 में आ गया तो 2 में आएगा, और उसका एक ना एक डेफिनेशन आएगा। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन और उसका एक डेरिवेशन। किसी भी तरह का रॉल्स लॉ उतना लिख दोगे तो 3 या 2 नंबर में से कुछ ना कुछ तो पा के आओगे। और 2 नंबर में क्या है कि कुछ भी आ सकता है, मोलारिटी आ सकता है, मोलारिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इट्स नॉट कंफर्म कि हमको क्या आएगा। आगे चलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं देख पा रहा हूँ सीधे 5 नंबर का आना है, जो कि ईजी है। आगे की वीडियो फिर पार्ट 2 में रहेगी, तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक इसको देख लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि 5 नंबर में आ रहा है। अच्छा ये मत सोचना कि 5 नंबर में सिर्फ लॉन्ग आएगा, शॉर्ट करके भी, सेक्शन ए सेक्शन बी करके भी दिया जाता है। तो आपको प्रिपरेशन 5 की रखनी है, पर क्या पता 2 टुकड़ों में बांट दी तो फिर हमको शॉर्ट में फंसना पड़ जाएगा। तो बेटे मेंटली प्रिपेयर रह करके अपन को चलना है।
और रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते चलना है। रेडॉक्स रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, आर यू एबल टू से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों हैं। ठीक है ना? Standard hydrogen ठीक है, electrode। ठीक है, वेरी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हम कल पढ़े स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। इसके छोड़ में मैंने गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आप लोगों के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल Daniel सेल cell। है। Daniel ठीक है, डैनियल सेल हमने कल, डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एग्जांपल है। और हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हम कल पढ़ लिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस कल पढ़े थे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कल बताया था कि आप फिजिक्स का डेफिनेशन बता रहे थे। फिजिक्स नहीं, इसमें हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में डिफरेंस को नाप रहे होंगे, है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को पढ़ते चलना है बेटा। जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज कोरोजन, कई बार आया, बहुत सिंपल चीज़ यार, कोरोजन क्या होता है, तो इसे तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना? कोरोजन पढ़ लेंगे अगर आप, डैनियल सेल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ में आप लोग अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को पढ़ लेंगे, इसके साथ ही साथ में यदि आप प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को और एक पढ़ लेंगे, प्लीज़ प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को और पढ़ लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे, फेराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मैंने कल अपने बच्चे को करवाया है। आपको याद है फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कल पढ़े हैं अपन? बोलो फर्स्ट लॉ, खाली इक्वेशन बोल दो। इक्वेशन ना, हाँ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आपकी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, w। ठीक। एम नहीं बेटा, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W क्यू। is directly proportional to Q, the amount of charge given to the। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट कल पढ़े हैं। जी। इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ के रखना है। अगर 2 नंबर 2 हिस्से में भी पूछता है तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, इतने में आपका कुछ ना कुछ आना है। बाकी आगे की जब हम बात करें तो आगे की बात करते हैं, तो ये केमिकल काइनेटिक सरफेस से मैं आगे के चैप्टर्स आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।